हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे थे प्लस टू का चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने मेल गैमेटोफाइट्स को पढ़ दिया था। पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। पोलन की डेवलपमेंट जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स बन गई थी। उसके बाद क्या कर रहा था, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देता है और वहाँ पे लास्ट में क्या कर देता है, दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी पिस्टिल या मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल्स हो गया, और एम्ब्रियोसैक क्या कुछ होते हैं। तो गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर को, हमें पता है ये चीज। एंड दी गाइनोशियम्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, जिसमें एक ही पिस्टिल, उसको क्या कहेंगे, मोनो वर्ड होता है सिंगल के लिए। कार्पल मतलब फीमेल पार्ट हो गया, कार्पल और कार्पलरी बन गया मोनो कार्पलरी, जिसमें एक ही पिस्टल हो और जिसमें एक से ज्यादा मोर देन वन पिस्टल, उसको क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी। मल्टी बहुत सारे, कार्पलरी कार्पल है बहुत सारे। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज्ड, अगर मान लो वो सभी के सभी पिस्टिल एक साथ मिले हुए हैं, उसको क्या कहेंगे, सिनकार्पस। अगर मे बी फ्री, अगर फ्री है, अगर मिले हुए नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, प्रत्येक के पास क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है, स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, स्टाइल जो होलो लॉन्ग ट्यूब होती है, मोस्टली में होलो मिल सकती है, और ये लास्ट जो होती है क्या होती है, ओवेरी। थर्ड ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, और थैलेमस से ये क्या होता है, अटैच होता है। तो तीनों पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा क्या करते हैं, द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए, यानी मेल गैमेट्स को क्या करेगी, लैंड करेगी, रिसीव करेगी। एंड द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर, जो लंबी सी है पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे है। एंड द बेसल एंड स्वोलन पार्ट भी कह सकते हैं, या बल्क्ड पार्ट, फुली हुई है, जो ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो चुके हैं। इनसाइड द ओवरी, अगर इन ओवरी के अंदर देखा जाए, द ओवेरियन कैविटी जो है होती है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा किसको रिप्रेजेंट करता था, ओव्यूल्स को। एंड रिकॉल द डेफिनेशन एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन यू हैव स्टडीड, जो हम +1 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया यानी मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेल के लिए था, मेगा फीमेल के लिए है। कॉमनली कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया, किसको कहेंगे, ओव्यूल्स को, किसको, ओव्यूल्स को। तो द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। अब देखो 1 का एग्जाम्पल, जिसमें एक ही ओव्यूल हो, उसका एग्जाम्पल क्या दे दिया, वीट, पैडी एंड मैंगो। और मोर देन 1 ओव्यूल्स, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स है, उसमें क्या आ जाएगा, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब बात आती है मेगास्पोरेंजियम होता क्या है, हमने अभी यहीं पे पढ़ा। मेगास्पोरेंजियम किसको रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल्स को, यानी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स। किसी में एक भी हो सकता है और किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट अस फैमिलियराइज्ड आवरसेल्फ विद दी स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स, जो हमारे यहाँ पे देख रखा है। एक जो फेमस, जो मेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स है। तो द ओव्यूल्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, अटैच टू द प्लेसेंटा, किससे अटैच होती है, प्लेसेंटा से, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक, इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी जो ओव्यूल्स जिस स्टॉक से अटैच होता है, यानी ये प्लेसेंटा वाली स्टॉक, ये क्या कहलाते हैं, आपकी फ्यूनिकल। क्या कहलाएगी, आपकी फ्यूनिकल्स। बीच में एक स्ट्रैंड सी बना सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, वेस्कुलर स्ट्रैंड। क्या कहेंगे हम इसको, वेस्कुलर स्ट्रैंड, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, जैसे हमारे में वर्टिबल कॉलम होती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पार्ट जो क्या कर रहा है, प्लेसेंटा से अटैच है, जो स्टॉक ब्रांच की तरह काम कर रही है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, जो बॉडी ओव्यूल की है, कौन सी, फ्यूज है फ्यूनिकल्स के साथ, उस रीजन को क्या कहते हैं, हीलियम। हीलियम वाला रीजन ये कहलाएगा, जो क्या है, फ्यूनिकल के साथ बॉडी पार्ट ओव्यूल का क्या है, ये फ्यूज है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ये जो फ्यूज है, हीलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, हीलियम। फ्यूनिकल हो चुका, हीलियम हो चुका, और वेस्कुलर बंडल। देन उसके बाद कहता है, दस द हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन
ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल्स, कि भाई ये क्या कर रहा है, एक जंक्शन के बारे में बता रहा है, किसके, ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन जहाँ पे ये मिलते हैं। तो ईच ओव्यूल्स हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप, जो बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ये रहा आउटर सबसे बाहर वाली और इनर जो सबसे इनर है। तो आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट जो भी बाहर से होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोटेक्शन किसकी करनी है, एम्ब्रियोसैक की। किसकी, सेंटर में क्या प्रेजेंट हमारा, एम्ब्रियोसैक, यही मेन है। तो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इंटेगुमेंट एनसर्कल द ओव्यूल एक्सपेक्ट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, कि भाई ये सारी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, लेकिन किसको छोड़ के, एक टिप रीजन पे, जो क्या कहलाएगा हमारा माइक्रोपाइलर एंड, यानी ये वो एंड है जहां से क्या करेगी, पोलन ग्रेन, जो जैसे पोलन ग्रेन ने क्या प्रोड्यूस कर दिया था, पोलन ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, यहां से एंटर करेगी, क्या करेगी, ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी। मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पोलन ग्रेन की ट्यूब कहां से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से। द अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड चलाजल रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो इसके सेम अपोजिट, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड था तो सेम अपोजिट ये वाला पोर्शन, बेसल जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं हम, चलाजल पोल या चलाजल एंड कहेंगे। और यहाँ पे एक दो बात और बता देता हूँ, ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या करेगा, एम्ब्रियोसैक को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। न्यूसेलस किस में पाया जाता है, ओव्यूल्स के अंदर। न्यूक्लियस वर्ड पड़ा होगा यहाँ पे, न्यूसेलस का मतलब क्या है, जो ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट। और ये क्या है हमारा, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक अभी कंप्लीट नहीं बना हुआ, इसको नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे जो फाइनली डिस्क्राइब होगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये एम्ब्रियोसैक कैसे होता है, क्या कुछ है इसकी स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है हमारा, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स। कहीं कहीं इस टाइप से डायग्राम मिलेगा, इस टाइप से, और इस टाइप से बना सकते हो, आपका गलत नहीं होएगा। ये वाला पार्ट ऐसे करके ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं, इनक्लोज्ड इन द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स। एक मास ऑफ सेल्स है, उसको क्या कहते हैं, न्यूसेलस, जो अभी बताया। ये क्या करेगा, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस मे बी अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, जो लोकेटेड इन द, जो नरिशमेंट देगा, लोकेटेड इन द न्यूसेलस ऑफ एम्ब्रियोसैक। किसके पास होता है, एम्ब्रियोसैक के पास, या फीमेल गैमेटोफाइट, उसी को बोल देते हैं, दोनों नाम एक ही के हैं। तो एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियोसैक, कि भाई ये क्या कर रहा है, इसके पास सिंगल एक ही एम्ब्रियोसैक है। और ये क्या कर रहा है, फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब हाफ होना, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुआ होगा। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन डिवीजन से होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है, फॉर्मेशन, जेनेसिस किस चीज के लिए है, मेगा, मेगा मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, उसी को क्या कहेंगे हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये कह रहा है ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, कि भी ओव्यूल किससे निकला हुआ है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, एट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, कि भी यहाँ से कहाँ से निकला हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड, जो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर एंड से निकला हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले, इट इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज सेल होती है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। द मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल में जाएगी। तो और क्या कर देगी, प्रोडक्शन कर देगी किसकी, मेगास्पोर की। तो बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इसके फायदे क्या आएंगे, क्योंकि 1 से 2 बन रहे, 2 से 4, और फाइनली क्या हो जाता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर आ जाता है, और वो क्या करेगा, आगे एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट कर देता है। तो अब क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर के बारे में। और जो ये मेगास्पोरेंजियम पढ़ा है हमने, ये क्या है, हमारे ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक फंक्शनल रहेगा, एंड वाइल द अदर 3 डिजेनरेट, कि भाई इन, अब मैंने बताया था म्यूटिक डिवीजन में 1 से 2, 2 से 4 बन रहे थे, और 3 क्या हो रहे हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट, एक ही फंक्शनल होएगा, और वो क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देता है। तो देखते हैं हम इसको डायग्राम में, कि भाई ये जो पार्ट्स ऑफ ओव्यूल का है शो कर रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। ये क्या है, एक MMC, यानी आप क्या कर सकते हैं, MMC मेगास्पोर मदर सेल, और बाहर से कवर क्या कर रहा है, न्यूसेलस।
न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, और ये क्या है माइक्रोपाइलर एंड, तो बिलो क्या होगा चलाजल एंड होएगा। तो एक इसके अंदर क्या है ये फंक्शनल, अभी मेगास्पोर मदर सेल्स है। अब क्या करेगी ये म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगी, यानी एक से क्या बन गया दो सेल्स, ठीक है। तो एक से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, दो से क्या बन जाएंगे, इस जो दो मेगास्पोर बने हैं उसको डायड कंडीशन होगी, फिर क्या हो जाएगा दो से चार टेट्राड की मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी माइक्रोपाइलर, यानी देख सकते हो आप 1 1 2 3 4 चार बन चुके हैं। अब क्या है हमने यहीं तक पढ़ा है कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, इन द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो एक ही फंक्शन रहेगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास चार हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशंस में तीन क्या हो जाएंगे डीजनरेट हो जाएंगे। ये जो चार थे ना हमने इस टाइप से सेल्स में 1 2 3 4 बाहर से न्यू सेल्स बना देते हैं, तो ये चार में से तीन क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाएंगे 1 2 3, तीन तो डीजनरेट हो गए और एक क्या हो जाएगा फंक्शनल रहेगा, यानी इन चारों में से तीन तो क्या हो गए खत्म हो गए, तो ये वाला क्या हो गया फंक्शनल। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शनल रख दिया और ये क्या हो गया ये तीनों के तीन डीजनरेटिंग, यानी ये क्या हो चुके हैं खत्म हो चुके, और ये क्या आ गया हमारा फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी फंक्शनल मेगास्पोर हो गया ये, जो क्या करेगा डेवलप करेगा एम्ब्रियोसेक में। तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होगा जो डेवलप करेगा किसको फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक को। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना वो क्या करेगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेगा एम्ब्रियोसेक की। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इट इज टर्म एज मोनोस्पोरिक, कि भाई एक ही फॉर्मेशन कर रहा है एक ही डेवलप हो रहा है उसको क्या कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इसी प्रकार से क्या कर रहा है विल बी दी पोलिप्लोइडी इसी चीज़ के लिए कह रहा है कि भाई तीन डिजेनरेट हो रहे हैं और एक बन रहा है, और इसके अंदर क्या होंगे एक से दो दो से चार बनने वाली कंडीशन के लिए। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इन ए लिटिल मोर डिटेल। अब इसको पढ़ते हैं कि भी एम्ब्रियोसेक किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रही है। हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं एक ही फंक्शनल है, एक फंक्शनल होने के बाद देखिए द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली, यानी एक से दो दो से चार बनते जाएंगे चार से आठ, माइटोटिक डिवीजन हो रही है एंड टू फॉर्म कितने कर रहे हैं टू न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई से क्या बना दिया दो। देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शनल आ गया। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी एक से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, दो से चार चार से आठ। अभी ये क्या है फ्री सेंट्रल, यहाँ पे सेंटर में फ्रीली प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी तीन, अब ये यहाँ से एक इधर की तरफ चला जाएगा और एक इधर से एक इधर की तरफ आ जाएगा, दो सेंटर की तरफ और तीन तीन क्या आ जाएंगे पेरिफेरल किनारे की तरफ चले जाएंगे। तो देखते हैं हम कि भाई ये कह रहा है कि भाई माइटोटिकली डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई बना दिए एंड विच मूव टू द अपोजिट पोल। अब ये भी ये क्या है अपोजिट पोल में, फिर दो से चार द टू मोर सब्सिक्वेंट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के कारण से रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड सेल, फिर 4 से 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज की फॉर्मेशन कर देता है एम्ब्रियोसेक के अंदर। एम्ब्रियोसेक के अंदर ही चली हुई है। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear। हमें ये पता है ये क्या है फ्री न्यूक्लियर, अब इसके सेंटर में फ्रीली प्रेजेंट हैं। That is nuclear division is not follow immediately by the cell wall formation, कि भाई सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही और क्या हो रही है इमीडिएटली जल्दी से नहीं हो रही। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड सेल, 8 सेल बनने के बाद सेल वॉल आर ले डाउन बननी शुरू हो जाएगी एंड लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा जो एम्ब्रियोसेक है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से फैले हुए हैं सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसेक एंड 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। कि ये कह रहा है कि भाई 8 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियस थे तो उसमें से 6 जो हैं वो क्या है सेल वॉल से कवर हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द सेल्स के अंदर हैं एंड द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो क्या है हमारे पोलर रीजन पे। मैंने आपको बता दिया था 2 सेंटर की तरफ आ गए तो ये वाले क्या कहलाएंगे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, बाद में क्या हो जाते हैं फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, ये कह रहे हैं फ्यूज्ड। और ये क्या है तीनों के तीन अलग है गए, 3 दूनी 6 सेल ये होगी और 2 क्या है फ्रीली, उसको क्या कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। तो ये क्या करेंगे एंड इट इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस ऑफ
लार्ज सेंट्रल सेल कि भाई एग अपरेटस, ये जो हमारा है क्या है, एग अपरेटस के बिलो नीचे की तरफ हैं दोनों के दोनों। और ये वाला कौन सा एंड है हमारा, माइक्रोपाइलर एंड। हमेशा ये बात याद रखना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है हमारा, एग सेल यानी सिनर्जिड्स, फिर एग सेल। ये दो क्या है सिनर्जिड्स, ये दो क्या है सिनर्जिड्स, और ये क्या है एग सेल। फिर क्या हो गया फ्रीली दो सेंटर में क्या है पोलर न्यूक्लियाई। तो उसके बाद कहता है देयर is a characteristics of distribution of cell wall within the embryo sac. 3 cell are grouped together to form micropylar end। 3 क्या कहाँ चले जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 3 कहाँ चले जाएंगे चलाजल एंड की तरफ। एंड एग अपरेटस की फॉर्मेशन कर देंगे। द एग अपरेटस इज टर्न अपोजिट टू 2 सिनर्जिड्स। 2 सिनर्जिड्स के अपोजिट क्या चला गया, एग अपरेटस चला गया। And the synergids has special cellular thickening at the micropylar tip. It is called as filiform apparatus। जो एंड की तरफ चला गया, चलाजल एंड की तरफ गया, सॉरी फिलीफॉर्म apparatus कहाँ होता है, देखो ये हमने कर रहे हैं एम्ब्रियोसेक के बारे में। एम्ब्रियोसेक में कर रहे थे तो ये दो हमारे पास क्या है सिनर्जिड्स, और ये क्या हो गया वैक्यूल, और ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या है फिलीफॉर्म apparatus। तो यहाँ से जब पोलन ग्रेन में से पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर दी तो एक में से एंटर कर जाएगा। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा, इसको पाथ भी बताने का काम करता है सिनर्जिड्स जो है, और साथ के साथ मिलकर क्या कर देंगे न्यूरिशमेंट देंगे। क्या देंगे न्यूरिशमेंट। जो दो मेल गैमेट्स एंटर कर रहे हैं एक सिनर्जिड्स में से एंटर कर लेते हैं, चाहे इसमें से करें चाहे इसमें से, तो ये क्या कर रहे हैं इसको एग वाले अपरेटस तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और ये एक मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ट्रिप्लोइड कंडीशन होती है, और यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, फिर हमारा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और ये बच गए कौन से 3 एंटीपोडल सेल जो कहाँ है चलाजल एंड की तरफ, और ये बहुत ही बड़ा क्या है एक वैक्यूल बनाया हुआ है। क्या है ये वैक्यूल। तो एट लास्ट में जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कहने का मतलब कि भाई ये जब एंटर कर जाते हैं तो बाद में बचते क्या है सिर्फ और सिर्फ एक तो जाइगोट बनेगा, और एक यहाँ से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट से फ्यूज होता है। तो विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस के इसमें हेल्प कर रहा है कि भाई जो पोलन ट्यूब आएगी उसकी एंट्री के लिए हेल्पफुल करती है, कि भाई डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दीज 3 सेल्स आर एट द चलाजल एंड, जो चलाजल एंड की तरफ है उनको क्या कहेंगे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंड द लार्ज सेंट्रल सेल्स आर मेंशन अर्लियर ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो सेंटर में क्या है लार्ज हैं, बड़े बड़े हैं, और ये क्या है फ्यूज्ड हैं, मतलब मिले हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। दस टिपिकल एंजियोस्पर्म, ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट का ही था एंजियोस्पर्म का सेक एट मैच्योरिटी, ये क्या हो जाएगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। अब देखो हमारे पास तो 8 न्यूक्लियस थे, बट क्या कह रहे हैं ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। 7 सेल कैसे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लिएटेड हो गया हमारे पास, ठीक है। 7 सेल इसलिए हुए 1 2 3 4 5 और 6, और ये मिलके एक सेल बना देता है। क्या करता है ये मिलके एक सेल, तो ये क्या हो गया 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहलाती है ये फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपको ये बताना है, इसके बारे में लिखेंगे और ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। थैंक यू सो मच।